क्या हाल है वीरों, कैसे हो आप सब। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे गनपाक आ चुका है और अब वो लड़ने वाला चार्ल्स शोई की तरफ से, वो भी किससे, शैमन से। और शैमन की टीम के अंदर दो बॉडीगार्ड्स हैं जो खुद यामाजाकी सिंडिकेट के मेंबर्स होते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकता हूँ। जितना भी हूँ आप थोड़ा सा संभाल लेना, देख लेना, समझ लेना। बाकी इस वीडियो पे भी सेम गोल है। अगर पिछली वाली वीडियो पे 2K लाइक्स नहीं हुए हैं तो इस वाली पे 2K लाइक्स कर दो, 700 कमेंट कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो वीरों, करें स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे गन खड़ा होता है, वो कह रहा होता है मुझे किसे मारना है, मुझे जरा बता दो। इतने में शैमन कह रहा होता है, अरे बाबा मैंने तो मेरी पैंट में शूशू कर दी। अरे इस लड़के के बाल भी आए या नहीं आए। ओए तू क्या खड़ा खड़ा कर रहा है? वे चलो मारो सब इसको। इतने में हम देखते हैं सारे लोग एलाइट के ऊपर, चार्ल्स शोई के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हमारा चार्ल्स शोई फकिंग स्ट्रॉन्ग है भाई। ये बंदा पहले तो एक एक पंच में सबको तोड़ता है, फिर बाद में फुल स्पीड में डैश करके सबके मुंह को काट पाट के तोड़ता है भाई। ऐसा मान लो कि इसको देख के सबके फट चुके हैं। ये लोग कह रहे होते हैं अभी ये आदमी ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में ये लोग पता नहीं एक हैंड गेस्चर उसका रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ये कहते हैं अबे इसकी शक्ल को ध्यान से देखो, ये तो वही है ना, ये अभी तक जिंदा था। इट्स द सेकंड इन द कमांड ऑफ गैब्रियल केम्फिस्ट गैंग, मतलब ये बंदा एलाइट है। इतने में सोचते हैं छोटा में से नहीं मारेंगे, हम छोटे वाले को मारते हैं। बट ये देखता है यहाँ पे छोटे वाले ने तो और भी ज्यादा तबाही मचा रखी होती है। छोटा वाला मतलब गन पाक सबको तोड़ रहा होता है। इतने में ये बंदा कहता है अरे ये लड़का मेरे को हमारे मास्टर, हमारे बॉस की याद क्यों दिला रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है जो गन का बाप है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसका अभी हमें पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। बट यहाँ पे गन खड़ा होता है। इतने में हम देखते हैं गन उल्टा हो चुका है और कोजिमा ब्रदर्स में से किसी में एक ने गन पाक को दे के मारा और वो कह रहे हैं अरे वाह हम अपने बॉस को देख सकते हैं तुम्हें, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है जब हमने तुम्हें ट्रेन किया उससे कंपैरेटिवली यंग मास्टर। इतने में हम देखते हैं कोजिमा ब्रदर्स खड़े होते हैं और दूसरी तरफ दूसरे कोजिमा ने चार्ल्स शोई को बहुत ही गंदा पंच मारा और वो कहता है एलाइट तू और मेरे यंग मास्टर दोनों साथ में क्या काम कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग। इतने में ये कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो भी ये है कि ब्रदर चियोन के पास कुछ ऐसी चीज है जो मुझे डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन मैं अभी कभी ले लूंगा, टेंशन मत ले। अब यहाँ पे गन एक तरफ डैश मारता है और दूसरी तरफ दूसरा कोजिमा चार्ल्स के ऊपर डैश मारता है और यहाँ पर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर हम माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे विंजिन एक टाई को पकड़ के, ये टाई बालों में बांधते हैं, उसको पकड़ के कुछ कर रहा होता है। इसमें सॉन्गजी पूछता है क्या कर रहा है तू, जिसमें ये बताता है मैं प्लेस कर रहा हूँ एक कर्स को। जिसमें पूछता है क्यों, फिर विंजिन एक कहानी बताता है मैं ना अपनी मॉम से नफरत करता हूँ क्योंकि वो औरत मेरे को अकेला छोड़ गई, अकेले मर गई इस हेल के अंदर। वो बंदी जाके वहाँ जहाँ पे भी गई है, स्वर्ग में गई है, जहाँ पे भी गई है, मजे कर रही है, लेकिन मैं नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो चुका हूँ। उसने कुछ भी नहीं सोचा मेरे बारे में। मैं विश करता हूँ कि मेरी मॉम वापस जिंदा हो और वापस मर जाए, यही सब हो रहा है। ये भी सॉन्गजी कहता है पागल ऐसी बात मत कर। फिर विन उससे पूछता है आपकी भी कोई फैमिली है, जिसपे कहता है नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं। फिर आपकी कोई दोस्त है? कहता है हाँ मेरे दोस्त है। सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे है भाई, तेरे को नहीं भरोसा करना मत कर, लेकिन मेरे दोस्त हैं। फिर हम वापस सीन देखते हैं उस बाजरे का सिट्टे का और यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर लोग बात करते हैं कि ये दोनों कोजिमा ब्रदर्स से इवनली मैच्ड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। इतने में पीछे से शैमन कहता है इलाडोरी लड़का, दोनों बिल्कुल बराबर हैं कोजिमा ब्रदर्स के जितने। लेकिन हम देखते हैं कोजिमा ब्रदर्स कह रहे होते हैं नहीं हम हार रहे हैं। इतने में शैमन कहता है कि इन दोनों को इतनी मुसीबत होने वाली थी इनसे लड़ने में, ये लोग तो काफी ज्यादा मतलब इनके नाम बहुत ज्यादा चर्चा में थे प्री जनरेशन के टाइम पे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे चार्ल्स शोई इस बंदे को मारता और कहता है तू बाकियों की तरह नहीं है, मैंने तेरे से कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं किया था, तूने गन को ट्रेन किया है घोड़ों के अंदर, आयरन बॉल शिगियाकी। और यहाँ पर ये बंदा ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि शैमन कहता है चलो इसका तो मैं मान सकता हूँ कि जो मेरे यक्ष है ना वो फर्स्ट जनरेशन किंग से तो ज्यादा ही पावरफुल है, इसलिए जो ग्रेट एलाइट है वो खुद भी इसको इजीली डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन इसका क्या चक्कर है, गन पाके छोटा सा लड़का इतनी गंदी तरह कैसे मार रहा है मेरे यक्ष को। मतलब ये बंदा वैसे बिल्कुल सेम लेवल पे इसकी स्किल्स वगैरह है नहीं, बट जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है इन कोजिमा ब्रदर्स से। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं और शैमन कह रहा होता है कि किसका खून है इसके अंदर। और हम देखते हैं फिर बाद में शैमन कहता है वो लड़का मुझे किसी की तो याद दिला रहा है। और यहाँ पे कोजिमा ब्रदर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस चक्कर में। और यहाँ पे शैमन कह रहा होता है कि मुझे पता है कोजिमा ब्रदर्स लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन क्या ये राइट चॉइस है, क्या मैं उन्हें मरने दूं? और अगर ये लोग लड़ते हैं अच्छा बच भी जाते हैं तो भी इनकी इंजरीज बहुत ज्यादा फेटल होने वाली है। और उसके बाद अगर सॉन्गजी यहाँ पे आ गया तो और भी दिक्कत होने वाली है। ये जो फाइट है ये बेनिफिट देने किसको वाली है, और इस चीज के बारे में तो शायद चार्ल्स शोई को भी पता होता है। इतने में हम देखते हैं कोजिमा चार्ल्स शोई को और चार्ल्स शोई कोजिमा को मार ही रहा होता है। बट यहाँ पे शैमन कहता है अरे अरे बस 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 थोड़ा सब्र करो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत है नहीं, तो तू हमें खत्म करके ही जाएगा। इतने में चार्ल्स कहता है बिना एविडेंस के तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। जिसमें वो कहता है अरे लेकिन मेरे पास तो कॉपी भी है ना, जिसपे ये कहता है हाँ मुझे पता है तेरे पास कॉपी है, इसलिए मैं तेरे को मारूंगा, ओरिजिनल कॉपी ढूंढूंगा और सब खत्म कर दूंगा। इतने में शैमन कहता है तूने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया चार्ल्स, तुझे मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कोई भी बचने नहीं वाला। अगर तुम हमें मार दोगे तो सारे के सारे जितने भी लोग हैं चौनलियांग के, क्योंकि मैं किंग ऑफ चौनलियांग हूँ, तो यहाँ
पे जितने लोग आएंगे सारे लड़ेंगे, पुलिस हो गया, फाइटर्स हो गया, फायर फाइटर हो गए, कोई भी मान ले, सब लोग आएंगे सिविलियन को इंक्लूड करके, और कोई भी तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। ये लोग बहुत गंदा लड़ेंगे, जितना इतना लड़ेंगे कि तुम लोग तो पुलिस के हवाले तो हो ही जाओगे। और अगले दिन हम देखते हैं चार्ल्स कहता है तो कहना क्या चाहता है, इसलिए कहता है बहुत सिंपल सी बात है, जब तक मैं जिंदा हूँ शॉन लियोंग तेरा तो नहीं हो सकता, इसलिए हम फालतू लड़ाई करें उसके बजाय हम बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक जॉइंट डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे चार्ल्स कंफ्यूज है। इतने में शैमन बताता है कि मुझे पता है शॉन लियोंग के पीछे तू क्यों है, मुझे पता है अच्छे से कि जो शॉन लियोंग की लैंड है ना वो बहुत खराब है, इसके जो सी है वो बहुत ज्यादा रफ है, मतलब यहाँ पे कोई पोर्ट तो बन नहीं सकता। और रही बात इसकी जो रॉकी बैरन अर्थ है, मतलब जो माउंटेन्स वगैरह है उसके अंदर कोई टनल भी नहीं बन सकती वरना सब कुछ टूट जाएगा। इसका मतलब ये जो इसका एनवायरमेंट है ना उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो कोई प्रोस डेवलपमेंट वगैरह कर ले। इसका मतलब सिंपल सा है कि तू यहाँ पे एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाना चाहता है, सही कह रहा हूँ ना मैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ में इस चीज को करते हैं। इतने में चार्ल्स कहता है ब्रदर शियोन क्या बात है, तू मेरे से डील बना रहा है विद एलाइट ऑफ गैब्रियल कैंपस गैंग, चलो बढ़िया है, तू मेरी ही बोली बोल रहा है। और इतने में कोजिमा अपने गन पार्क से पूछता है यंग मास्टर आपने इस आदमी को चूज किया है, ये आदमी थोड़ा सा बेकार है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये आदमी आप हो। इतने में गन कहता है बस बहुत हो गया, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इस मैटर पे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने उस आदमी के साथ एक शाकी पी ली है, शाकी मतलब जो इसने गो किम के साथ पीने से मना कर दी थी वो दारू वापस पी ली है इसने चार्ल्स चोई के साथ। इतने में हम देखते हैं गनपा कहता है अब मेरे साथ बेशक कुछ भी हो जाए वो भी मेरा खुद का फेट होने वाला है, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। और ये बोल के ये दोनों निकल जाते हैं। और यहाँ पे शैमन कह रहा होता है कि यहाँ पे अब जॉइंट डेवलपमेंट होने वाला है, इसका मतलब ये है कि जो शॉन लियोंग है वो बड़ा होने वाला है। इसका मतलब एक और चीज निकलता है कि हमें अब सेओंगजी युग से छुटकारा पाना मिल जाएगा, क्योंकि अब ये लोग सेओंगजी युग को खत्म करने की बात कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे मैरी की होती है और वो कह रही होती है ये क्या किया तुम लोगों ने। अब यहाँ पे ये सारे के सारे लोग सनग्लासेस पहन के आ चुके हैं एक बंदे के लिए, विंजन के लिए। ये लोग कहते हैं कि वो बंदा अपनी आंख छिपा के रखता है हर टाइम, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसकी हेल्प करें, उसके साथ रहें, वो थोड़ा तो खुश हो जाएगा ना। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे विन आ जाता है, ये लोग खुशी खुशी मुड़ते हैं और कहते हैं विन भाई हमने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, हमने सनग्लासेस ले लिए। इतने में यहाँ पे विन कहता है मैंने तो मेरे बाल कटा लिए। इस बंदे ने अपने बाल कटा लिए क्योंकि ये कहता था मेरी आंखों के ऊपर ये बाल आते थे मुझे परेशान करते थे। तो वो लोग कहते हैं क्या हो गया तूने बाल क्यों कटवा लिए, तेरी आंख दिख रही तेरे को डर नहीं लग रहा। जिसपे कहते हैं नहीं अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेओंगजी ने बोल दिया उसकी आंख बहुत फूल है, तो ये कहता है मेरी आई बहुत औसम है। और फिर विन इनसे पूछता है कि अरे तुम लोगों ने ये सब क्या पहन रखा है, तुम क्या पागल हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, इतनी से धूप भी नहीं है। इतने में हम देखते हैं सारे गुस्सा हो जाते हैं, एक एक करके मारने जाते हैं, बट विन सबको चकनाचूर कर देता है, पूरी तरह तोड़ देता है कूड़ों के अंदर ही। और वो बंदा लास्ट में पहुंच जाता है मैरी के पास और वो सोच रहा होता है कि अब मैं तुझे भी मारूंगा एलिफेंट। और इतने में हमारी मैरी की उसको पटक के धड़क देती है बुरी तरह, कहती है तूने मेरे को एलिफेंट बोला रुक जा। और विन सोचता है मास्टर जी आपने मेरे को सही से नहीं सिखाया, इस मॉन्स्टर को इस हाथी को मैं हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ मुझे ये बताओ। बट हमारा सेओंगजी कह रहा होता है मुझे पता था ये बंदा गूफ वगैरह करेगा, बकवास करेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है ये कहना पड़ेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे विंजन बाहर सो रहा होता है, ये अंदर एक लड़की भी सो रही है जिसको ये कहता है गुड नाइट। लेकिन वो लड़की कहती है तू क्या पूरे जन्म बाहर सोने वाला, तुझे पता है कितनी ज्यादा ठंड हो सकती है, तो क्यों ना तू अंदर आ जाए। जिसपे वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है हम पति पत्नी थोड़ी, मैं क्यों अंदर आऊंगा। जिसपे वो कहती है तू पूरी जिंदगी बाहर सोएगा, जिसपे कहता है हाँ पक्का मैं बाहर सो लूंगा। तो लड़की कहती है फिर तो तू कूडो और सीरियम दोनों चीज नहीं सीख पाएगा। वो कहता है ये ट्रू है लेकिन नहीं। फिर बाद में ये अंदर घुस जाता है और ये बुरी तरह शर्माया हुआ होता है, ये कहता है कि मैं अंदर सो रहा हूँ मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बस इसलिए। लड़की कहती है तू ब्लैंकेट शेयर कर सकता है, जिसपे कहता है बकवास मत कर। फिर ये दोनों आसपास सो जाते हैं, काफी नॉर्मल होता है। और हम देखते हैं लड़की कह रही होती है तो काफी ज्यादा खुश लग रहा है विंजन इन दिनों, जिसपे ये कहता है हाँ क्योंकि मेरे पास एक फैमिली है। फिर ये याद करता है और कहता है काश मेरा रियल पेरेंट मेरा ये जो टीचर है सेओंगजी युग है ये होता तो कितना अच्छा होता, मेरी मॉम ना होती क्योंकि उसने मेरे को अबैंडन कर दिया और अपनी लाइफ ले ली, मतलब सुसाइड कर लिया। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा सोच रहा होता है मैं बहुत अनलकी हूँ। वो मतलब अपनी माँ को गालियां दे रहा होता है, कह रहा होता है ऐसी माँ किसी की भी नहीं होनी चाहिए, उस बंदे को मर जाना चाहिए, जल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इतने में हम देखते हैं ये जो लड़की थी ना ये कुछ याद करती है जो भाई अभी विंजन को नहीं पता है, बट हम देखते हैं ये लड़की कहती है ये सब मत बोल, तुझे अच्छे से नहीं पता है कि वो कैसे मरी है। इतने में विन खड़ा होता है और कहता है क्या कहा तूने। यह लड़की कहती है मैं कितनी। इतने में विन कहता है मेरी मॉम को जानती है, तुझे कैसे पता, तू कुछ जानती है ना। और ये बंदा एक आंख से आंसू निकाल के कह रहा होता है तुझे पता है ना मेरी माँ कैसे मरी। और ये बंदा अब यहाँ से जानने वाला है कि उसकी माँ कैसे मरी। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे शैमन का घर है और ये बंदा दारू पी रहा होता है और ये कह रहा होता है बहुत बढ़िया। अब मेरे को वैसे तो पता है कि मैंने जॉइंट डेवलपमेंट कर लिया चार्ल्स चोई के साथ, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो है सेओंगजी युग। मुझे पता है कि वो बंदा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे कोजिमा ब्रदर्स हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बाकी का काम है। और सेओंगजी युग के लिए मैंने बुलाया है इन तीनों को, और ये तीनों और कोई नहीं अभी मैं बताने वाला हूँ। कुल मिला के ये तीनों है फॉर्मर मेंबर ऑफ गैब्रियल कैंपस गैंग 3 जनरेशन के। और इस बंदे का
नाम है ब्योलगुली, ये कह रहा होता है तो कोई नहीं, समझी को तो मार देंगे। दूसरे बंदे का नाम है जाइसुनो, ये कह रहा होता है हम थोड़े से यंग लग रहे हैं लेकिन हमारी रिटायरमेंट पास ही है। तीसरा होता है गोंग यू, ये बंदा कह रहा होता है अरे यार फर्स्ट जनरेशन से लड़ना पड़ेगा हमें, हमारी प्री जनरेशन मतलब फिफ्थ गैंग के मेंबर, हम इतने रॉक बॉटम पे आ चुके हैं, अगर बॉस गैब्रियन के पॉलिटिक्स के अंदर एंटर नहीं होते ना तो बाकी चीजें सही होती। इतने में हम देखते हैं शैमन कहता है तुम्हें बहुत पैसे मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो, बहुत पैसे मिल जाएंगे। लेकिन रही बात सॉन्ग जी युग की, तो वो बंदा एक फॉर्मिडेबल फाइटर है, ऐसा हो सकता है कि वो तुम सबको मार के बैठे। इतने में ये लोग बाहर निकलते और कहते हैं वो हमें मारेगा। अरे नहीं होने वाला ऐसा कुछ, हम लोग अभी हमारे प्राइम के अंदर है। और अगले सीन में विंजन कह रहा होता है तुझे पता है मेरी माँ कैसे मरी, मुझे बता। और वो बुरी तरह उसको पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे बता दे, जो भी तुझे पता है मुझे सब कुछ बता दे, मेरी मॉम कैसे मरी, वो क्यों मरी, मुझे बताना प्लीज, मुझे बताना। ये भाई उस लड़की को बुरी तरह पकड़ के ऐसे दबा के बैठा था कि मुझे बता दे। इतने में लड़की बुरी तरह सांस ले रही होती है और हम देखते हैं यहाँ पे पास का सीन जहाँ पे इस लड़की को टाइजन पकड़ता है और कहता है कि अभी मैं शैमन नहीं बना हूँ, लेकिन जब मैं बन जाऊंगा ना तो तुम्हें अच्छे से पता है मुझे तुमसे क्या चाहिए। और ये लड़की घबरा जाती है बुरी तरह, ये सांस में भरी पड़ी और हम देखते हैं विन एकदम से रियलाइज करता है कि ये क्या कर रहा है। फिर ये सॉरी वगैरह कहता है और ये कहता है मैं वर्कआउट मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था, आई एम सॉरी। और फिर ये गर्म पानी लाके उसको रख देता है और ये कहता है प्लीज मुझे बता दो, तुम्हें पता है मैंने अपनी मॉम को पूरी जिंदगी हेट किया है, मैंने उस औरत को इतना ज्यादा रिसेंट किया है जितनी हद ना हो, उसने मुझे अबैंडन कर दिया था और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पता भी चलेगा, लेकिन अगर तुझे कुछ भी पता है तो मुझे बता दे, अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो शायद मैं अपनी माँ को हेट करता रहूंगा। और विंसेंट बहुत बुरी तरह रोता है। इतने में ये लड़की बताती है 7 साल पहले की बात है, उस टाइम पे ये बंदी 7 साल की। अब यहाँ पर ये लड़की सारे के सारे सर्वेंट्स के साथ होती है, बट हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं शैमन के पास एक नई औरत आई है, मतलब सर्वेंट आई है और यहाँ पर विंसेंट की माँ आई होती है। और हम देखते हैं ये बंदी कह रही होती है मैं चॉनलियांग आई हूँ सियोल से, लेकिन मैं सियोल की हूँ काइंड ऑफ। और वो बंदी काफी सुंदर हुआ करती थी, ये सारी लाइनें हैं उस लड़की की मेरी नहीं, ठीक है। वो औरत काफी सुंदर हुआ करती थी लेकिन वो सैड भी थी एट द सेम टाइम। वो बंदी बहुत डेलिगेंट थी, वो बंदी हर काम करती थी बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था शैमन को कि वो सारा काम करेगी, बट वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं ये आदमी इस लड़की को कहता है शैमन ने आपको बुलाया, जाओ जाके शैमन के पास बैठो। जिसमें हमारे पीछे ये लड़की खड़ी होती है, ये देख रही होती है सारी चीजें की क्या चीज है। इतने में हम देखते हैं ये लड़की बाहर जाती है, बट वो जो प्रिटी लेडी है विंजन की माँ आती है, उसको एक लॉलीपॉप देती है। और जब वो लॉलीपॉप देती है तो वो छोटी सी लड़की कहती है कि लॉलीपॉप ये तो बहुत रेयर है ना, लेकिन वो उसकी माँ कहती है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो छोटी लड़की है उसकी भी कोई माँ नहीं होती। और ये बंदी कहती है जो लड़की है वो मेरी बेटे जितनी उम्र की है, तो काइंड ऑफ अच्छी बात है। ये कहती है जो भी खाना हो मुझे बता दियो। और अगले सीन में एक बंदा आता है, वो इस प्रिटी लड़की को कहता है कि जाओ जिम के अंदर जाओ, शैमन वेट कर रहा है, शैमन वांट्स टू सी यू। उसके बाद हम देखते हैं ये औरत जा रही होती है, बट बच्ची कह रही होती है कि मैं बहुत क्यूरियस थी कि शैमन उनके साथ क्या करते हैं। ये लोग कुछ खाना खुना तो नहीं छुपा रहे, जो अकेले खाना चाहते हैं तो मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते। और उस दिन इस लड़की ने सब कुछ देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, कुछ बहुत गलत हुआ। तो शैमन वाज डूइंग समथिंग बैड टू द प्रिटी लेडी। और उसके बाद हम देखते हैं ये औरत यहाँ पे बैठी होती है और यहाँ पर इसका मुंह बिल्कुल उतरा पड़ा है। और यहाँ पे वो बच्ची आके कहती है कि मैंने सब देखा, शैमन ने आपको मारा ना, सच बताओ आपको मारा ना, आपने क्या किया था, वो आप पे गुस्सा थे क्या आपने नाराज कर दिया उन्हें। इतने में हम देखते हैं ये प्रिटी लेडी विंजन की माँ शांति से मुंह बनाती है और कहती है हम जिम में थे ना, हम जूडो की एक्सरसाइज कर रहे थे, और कुछ भी जोड़ो की नहीं जूडो की, हम जूडो की एक्सरसाइज कर रहे थे। और यही भाई सदियों से चलता आ रहा है औरतों के साथ, बेचारी बस मुंह नहीं खोल पाती है, बोल नहीं पाती। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे वापस वो घर का सीन, वो बेचारी बच्ची शांत हो चुकी है, वो सोचती है कि पता नहीं चलो जो भी है मुझे क्या। और इतने में शैमन आता है और वो कहता है कि किस चीज का इंतजार है, बट ये कहती है प्लीज शांत हो जाओ, रुक जाओ, मेरे को ये सब नहीं करना है। इतने में वो कहता है चल ठीक है मैं रुक जाऊंगा। तो ये कहती है सच में? इस पे ये कहता है हाँ लेकिन जो तेरा बेटा है ना वो सफर करेगा कॉन्सिक्वेंसेस को। मैंने बोला ना मैं तुझे और तेरे बेटे को सियोल में भेज दूंगा अगर तू अच्छे से काम करेगी, लेकिन अगर काम अच्छे से नहीं करेगी तो क्यों भेजूंगा। लेकिन अगर मैंने तुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो तू पैसे कैसे कमाएगी, तू मुझे बता। तो अपने बच्चे को कैसे पालेगी, कपड़े कहाँ से लाएगी, चोनलियांग के अंदर कैसे रहेगी। लेकिन क्या पता अगर तू ये सब नहीं करना चाहती तो मैं तेरे बेटे को एज अ सैक्रिफाइस यूज कर लूं। इतने में ये कहती है हमने क्या किया है तुम्हारे साथ, हमने कुछ गलत किया है। ये बहुत बुरी तरह रो रही होती है, कह रही होती है हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम ये सब डिजर्व करें। यार मैंने और मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बंदे के साथ जितना बुरा हुआ है ना, आई डोंट थिंक सो किसी और के साथ इस पूरे लोकेशन के अंदर हुआ होगा। औरत कह रही होती है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। इतने में ये बंदा कुछ तो याद करता है, यहाँ पे एक औरत है जो काली सी है, ऐसा लग रहा है ताइजीन की माँ है। और यहाँ पर एक बंदा है, ये बहुत ही ज्यादा बम्बार्डर बंदा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने में शैमन गुस्सा हो जाता है और कहता है बुरी तरह उसको पकड़ के मारता और कहता है तूने क्या गलत किया है, तू मेरे से फालतू चीज पूछना बंद कर। तुझे लगता है तू विक्टिम है, मैं तुझे बताता हूँ मैं विलन नहीं हूँ, मैं तुझे सब बताता हूँ। फिर बाद में ये बंदा उसे बुरी तरह मारता और कहता है तुझे तो पता ही नहीं, और बुरी तरह मार मार के कहता है यहीं पे मर जा तू, क्या पता अगर तू मर जाए तो शायद मैं तेरे बेटे को छोड़ दूं, क्या पता मैं खुश हो जाऊं और उसको सैक्रिफाइस की तरह यूज ना करूं। लेकिन तू मरेगी नहीं क्योंकि तू बहुत ज्यादा कावर्ड है। लेकिन कोई नहीं, तुझे बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं पता कि हम दोनों में से कौन है जो सच में मरना चाहता है। और इतना क्या पूछिए, तुझे पता करना है कि क्या गलत हुआ है तो मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे सब बताता हूँ। अब ये बंदा कुछ ऐसी बात बताता है जिसके बारे में मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस औरत को इसने बहुत गंदा मारा है और उसके बाद में सारी बात बताता है। और यहाँ पे वो छोटी बच्ची कह रही होती है, यही था वो लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था। उसके बाद उस प्रीटी लेडी को मैंने कभी भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि उन दोनों ने क्या बात करी, लेकिन मैं एक चीज के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि जो तेरी मॉम थी ना, वो जो प्रीटी लेडी थी, वो मरी थी सिमयोंग चियोन की वजह से। और यहाँ पर भाई विन बहुत गंदा रो रहा होता है, वो पूरी तरह रो रहा होता है और उसे समझ आता है कि क्या गलत हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये घर है जहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है, उसको आवाज आती है ओए हे। इतने में एक और बंदा आता है और वो कहता है चलो शिफ्ट वगैरह चेंज करने हैं। फिर ये लोग चले जाते हैं, लेकिन इनके सामने विन आता है बहुत गंदा मॉन्स्टर बनके। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा जो चॉनलियांग फैम का, ये बुरी तरह पिट चुका है और ये कह रहा होता है उल्टी आ जाएगी बस सर बस। यहाँ पे सेओंगजी और ये प्रैक्टिस कर रहे थे। ये कह रहा होता है, सेओंगजी कह रहा होता है कि तुझे तो विंजन को हराना था, ऐसे हराएगा तू। जिसपे ये कहता है पता नहीं वो बंदा हमसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, मतलब उसने सीरियम हमसे लेट सीखना शुरू किया था और कूडो भी हमसे लेट, लेकिन फिर भी वो जल्दी सीख गया। चक्कर क्या है, वो हम सबको हरा देता है लेकिन मैरी को नहीं हरा पाता। जिसपे ये कहती है ना 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 झूठ है, विन ने कभी भी मेरे से अर्नेस से फाइट ही नहीं करी, मतलब वो सच्चे दिल से फाइट ही नहीं करता। वो हमेशा यूज करता है मेरे साथ जूडो, और जूडो के अंदर मैं बहुत अच्छी हूँ। वो जूडो सीख ही नहीं रहा, वो कूडो सीख रहा है। बस इतनी सी ही बात है। इतने में हम देखते हैं सेओंगजी कहता है कि जो उसका पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा अलग है, वो डिफरेंट लेवल पे है। लोग पूछते हैं उसका पोटेंशियल, ये बताता है विंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट है। वो बंदा अभी अनअवेयर है इस फैक्ट के बारे में हमेशा से। जो रीजन है कि विंजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सिंपल है, क्योंकि उस बंदे ने जैसे मेरे को अवेकन किया था इस पोटेंशियल के साथ, जैसे मैं अभी हूँ, वैसे ही मैंने उसके पूरे के पूरे पोटेंशियल के साथ उसको अवेकन किया है। यहाँ पे विन इस बंदे को पूरी तरह मार रहा होता है गंदे तरीके से, और ये बस यही कह रहा होता है सिमयोंग चियोन कहाँ है, अंदर है ना, मुझे बता। इतने में हम देखते हैं ये अंदर जा रहा है, लोगों को पता चल चुका है कि इंट्रूडर आ चुका है, ये बंदा अंदर खड़ा है। तो यहाँ पे ये चोनलियांग फैम वाला पूछता है विंजन का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इस चीज का मतलब क्या, मुझे सही से बताओ। इसका ब्लड डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है मुझे बताओ। उसकी रगों में किसका खून है, जिसपे सेओंगजी कहता है अ मेंबर ऑफ द प्री जनरेशन, अ लेजेंडरी फिगर एंड कोरियन सीरियम। और यहाँ पर ये बंदा और कोई नहीं है, ये उसका बेटा है जो लिटरली वॉन्डर कर रहा होता है पूरे पूरे जगत जहान में। उसका कोई ठिकाना नहीं था, वो वाइल्ड मैन की तरह हांडा करता था। द फाउंडर ऑफ मुजिनजन स्टाइल सीरियम, जिसकी फाइटिंग प्रॉवर्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो गैपलिन किंग के बराबर माना जाता था। हाँ सच कहा मैंने। द विंजन जिसको तुम जानते हो, वो लड़का है मुजिन चिन का। और यहाँ पर भाई विन चिल्ला रहा होता है कि कहाँ पे है सिमयोंग चियोन। ओ भाई साहब, ओरा, इसे कहते हैं ओरा। विन भाई इन सबको जान से मार दियो, मैं तेरे को बोल रहा हूँ जान से मार दियो बस। अब यहाँ पर सुजिन भागी भागी आती है और वो इस लड़के से कहती है कि तुझे पता है इमरजेंसी है। वो पूछता है क्या इमरजेंसी, जिसपे वो बताती है कि विन है ना शैवन के घर पे इकलौता अकेला चला जा चुका है। अभी हमें पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। इतने में पूछते हैं क्या हो गया, क्या हुआ था, जिसपे बताती है शायद मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, मैंने उसे बता दिया कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। इतने में ये बंदा भाग जाता है और वो कहता है कि टीचर वगैरह को सबको बताओ, मैं ठीक रहूंगा, मैं जीवू पार्क। और ये बोल के ये बंदा भाग जाता है और ये सोचता है विंजन प्लीज तो किसी की जान मत लियो, बाकी जो करना है कर लियो। और यहाँ पे विंजन सबको सेम तरीके से तोड़ रहा होता है जैसे हमने सेओंगजी युग को देखा था, वो जैसा मार रहा था ना, मुंह पकड़ पकड़ के सबका कलेश कर रहा था। ये लिटरली मुंह पकड़ता है, उनकी हड्डियां तोड़ता है, उनको दीवारों में दे दे के मारता है। और ये इतना डिजास्टर लेवल पे मार रहा था कि बस पूछो मत। ये एक बहुत ही गंदा विलन लग रहा था इस टाइम पे। बट आपको जो बोलना है बोलो, ये बंदा अपनी मॉम के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। इतने में हम देखते हैं ये दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं विंजन तो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है उस टाइम से, लेकिन चलो हम देखते हैं क्या ये सच में स्ट्रॉन्ग है। वो आते हैं और देखते हैं विंजन से वो बहुत आराम से पिट जाते हैं, बहुत आराम से। ये लोग कहते हैं इसको क्या हो गया। यहाँ पे ही देखता है एक परछाई तो है घर के अंदर, और ये बंदा घर के पास भाग रहा होता है, गेट को पकड़ता है और खोल देता है। और यहाँ पे शैमन कहता है तू यहाँ पे आ चुका है शिगियाकी। और यहाँ पे शिगियाकी वो सारी बात बता देता है कि विंजन आ चुका है, जिसपे वो बोलता है हाँ मतलब उसे पता चल गया कि उसकी माँ कैसे मरी होगी। शिगियाकी कहता है तो मैं उसकी खबर ले लूं, जिसपे वो कहता है नहीं नहीं, मैंने उन लोगों को बहुत पैसे दिए हैं। अब यहाँ पे विंजन पहुंच चुका है ब्योल्गो ली के पास, और ये बंदा वुमेन्स में घिरा हुआ होता है। और आते ये बंदा कह रहा था अरे छोरे क्या बात है, मैं लड़कियों के साथ बैठा हूँ, क्या दिक्कत है, क्यों वहाँ पे है। अबे तेरी आंखों में पोलीकोरिया है, मुझे तो उस लड़के का बेटा लग रहा है, कहीं तो उसका बेटा तो नहीं। अरे नहीं, उसका कोई बेटा थोड़ी हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा बोलता है सिमयोंग चियोन का है, मेरी तेरे से कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। इतने में पोलग्यूली कहता है अबे तुझे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। विन कहता है तुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए फालतू टांग मत अड़ा, इसलिए अभी के अभी बता शैमन कहाँ पे। और हम देखते हैं बेलगू कहता है शैमन ने कि तेरे माँ बाप को मारे, जिसपे ये कहता है हाँ। तो ये कहता है कोई नहीं, सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट अभी तो उसको नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर दो ऐसी चीजें जिसको मैं बहुत ज्यादा डिसलाइक करता हूँ। पहली तो है आदमी को मैं बहुत ही गंदा डिसलाइक करता हूँ, और दूसरा है यंग आदमी। और भाई विंजन ने मुक्का मारा था, बट हम देखते हैं बेलगू ली ने जब मुक्का
मारा तो विंजन के मुंह से थूक थड़ाका थप्पड़ थपाका हो चुका है, बहुत गंदा मारा था। और ब्योल्गु ली उसको इतना गंदा मारता है कि बस पूछो मत। वो कह रहा होता है कि बेटे तू इतना ज्यादा वीक है कि तेरे को मेरे को फालतू चीजें बोल के पागल बनाने की जरूरत भी नहीं। और विन को इतना गंदा मारता है और कहता है लेकिन तू इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि तू इन सब चीजों को ले पा रहा, फाइट कर पा रहा। बट हम देखते हैं विन यहाँ पे उसकी बेल्ट वाले एरिया को पकड़ लेता है, जैसे सतबा कहते हैं इस चीज को, उसको पकड़ लेता है और उसको दीवार में देख के मारता है। अब इस आदमी को पता चलता है कि विन एक नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि वो बंदा किसी सतबा को नहीं पकड़ रहा, वो बोन को पकड़ रहा है, वो हड्डियों को पकड़ रहा है। और इसी के साथ विन इसको बहुत गंदा मारता है। और यहाँ पे ब्योल्गु कह रहा होता है कहीं ये सच में उसका बेटा तो नहीं है, ये मोजिन जिन का लड़का तो नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर और भी लोग खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो छोटे छोटे लड़कों। यहाँ पे सारे चोलंग फैम के लोग आ चुके हैं और ये लोग यही सोच रहे होते हैं हमें यहाँ क्यों आने की जरूरत है, क्या हम घर पे नहीं जा सकते। इसमें मैरी कहती है नहीं नहीं विन अभी अंदर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक आवाज आती है धोडाम करके, विन यहाँ पे बुरी तरह गिरता है और विन कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्यों, जल्दी यहाँ से निकलो, ये मेरी जगह है, मेरा काम है, मुझको हराना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा सीन जो डिफाइन करता है एक बहुत ही प्यारे मैनलीहुड को। ये बंदा इकलौता ऐसा आ रहा होता है जैसे कि बहुत ही ज्यादा मैनली हो, जो आजकल के टाइम पे लोगों में रहा है नहीं। लोग आजकल थोड़े थोड़े गर्ली बन रहे हैं, लेकिन ये बंदा नहीं, ये बंदा बिल्कुल मैनलीहुड दिखाते हुए बाहर आ रहा होता है और कह रहा होता है अरे यार तुम लोग बहुत ही ज्यादा बावड़े हो, तुम लोगों को मैं बताता हूँ तुम लोग कैसे सीरियम यूज कर सकते हो एक ग्रोन अप के ऊपर। इतने में ये चोलंग फैम वाले पूछते हैं कि क्या है, क्या बात क्या है। इस पे विन बताता है मुझे पता चल चुका है मेरी माँ के मरने का पूरा रीजन, उसने अपने आप को मारा नहीं था, वो मरी थी सिन म्योंग चियोन की वजह से। इतने में वो लोग कहते हैं क्या हुआ था, ये बताते हैं कि अगर मैंने आज उसको नहीं मारा तो मैं आगे अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इतने में ये लोग कहते हैं हम समझ गए, अब चोलंग फैम तेरे साथ है। ये सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मत बना लेते और ये कहते हैं कि हम सेम टीचर को शेयर करते हैं, हमारा सेम टीचर है, इसलिए जितना भी बर्डन होगा वो तू अकेला सहन नहीं करेगा, हम सारे सेम टू सेम शेयर करेंगे। और फिर बाद में हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं आज बेशक तू मर्डर कर दे हम तेरे साथ रहने वाले हैं और यही ट्रू फ्रेंडशिप होती है। अब तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, हम ये बोलेंगे और ये बंदे विंजन को उठा के भाग लेते हैं। और वो लोग भगते भगते कह रहे होते हैं अबे तू पागल है क्या, तेरी कोई डेथ विश है। यहाँ पे शैमन भी आ चुका है, वो कह रहा होता है तुम सबको जाने दे सकते हो लेकिन विन को वापस लेके आओ, उसको मैं मारना चाहता हूँ। और सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये लोग श्योर नहीं है इन्हें करना तो करना क्या है। फिर इनको एक डोर दिखाई देता है, ये लोग सोच रहे होते हैं शायद हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इतनी सी देर में सारे के सारे बॉडीगार्ड्स इन सब लोगों को घेर लेते हैं। ये सारे लोग शौक लेके अब करे तो करे क्या, यहाँ पे ये लोग अटैक कर देते हैं इसके ऊपर। बट हम देखते हैं एक बंदा इसका पैर पकड़ता है और जमीन में आबड़ तोबड़ देख के मारता है। भाई यहाँ पे सेओंग जी युग आ चुका है, टीचर आ चुका है और वो कहता है अरे क्या बात है चलो जाओ। स्टूडेंट कहते हैं लेकिन सर इतने में कहता है तूने सुना या नहीं सुना मैंने क्या बोला। और ये लोग बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं सेओंग जी युग गेट को बंद करता है, उस कुंडी को लगाता है और साकल को इतनी बुरी तरह दबा देता है और हमें पता चलता है इसके हाथ में इतनी पावर है कि पूरी साकल मोड़ देता है, ये बंदा कुंडी मोड़ देता है। और ये ऐसे खड़ा होता है जैसे कि बस पूछो मत क्या लग रहा होता है। इतने में शैमन आता है और वो बोलता है सेओंग जी युग तू यहाँ पे क्या कर रहा है, रेड पेपर देने के बाद मैंने तुझे छोड़ दिया है, फेवर कर दिया है, लेकिन तू क्या कर रहा है। जिसपे सेओंग जी बताता है कि मैंने उसकी स्टोरी सुन ली। ये कहता है क्या, ये बताता है पास्ट में ये हुआ था कि उस लड़की ने आके इसे बताया कि विंजन की माँ की मौत कैसे हुई थी, ये सारी बात बताता है। और हम देखते हैं सेओंग जी शॉक्ड है, वो कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकता हूँ सब कुछ। शैमन कहता है क्या टीचर है तू क्या। सेओंग जी कहता है कि उसकी मदर को मैं ऐसे ही फालतू की डेथ नहीं, मतलब नहीं सुकून की नींद आएगी यार मेरे को भी ये सुन के कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। फिर बाद में सेओंग जी बताता है कि मेरे को एक फेवर देना उस आदमी को जिस आदमी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया था। मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले ये लोग नहीं है, ये यक्ष नहीं है जिन लोगों ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया था। मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले था मोजिन चिन, उस बंदे ने मुझे ट्रेनिंग दी थी, मतलब विंजन के पापा ने मुझे ट्रेनिंग दी थी और इसलिए मैं सिंपली प्रोटेक्ट कर रहा हूँ उसके लड़के को। इसलिए अब जिसको भी आना है आ जाओ, मैं देख लूं। और यहाँ पे प्री जनरेशन के ये सारे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं अच्छा तो तू देख लेगा, चल फिर हम भी देख लेंगे तू क्या कर सकता है। और ये तीनों आके खड़े हो जाते हैं और ये कहता है तो तू है मोजिन चिन का स्टूडेंट, इसलिए हम सारे अब अपने गार्ड पे रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे नहीं पता हम सब लोगों का क्या हश्र होने वाला है क्योंकि मोजिन चिन का स्टूडेंट है तू। और इतने में यक्ष कहते हैं तुझे लगता है तू हम सबको हरा देगा। ये कहता है अरे आ तो जाओ मेरे पे अटैक कर तो दो। यहाँ पे सेओंग जी को सारी बातें पता चल चुकी है, उसे पता चल गया है कि उसकी माँ कैसे मरी थी विंजन की। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा एक बॉन फायर टाइप जला देता है तो लड़की पूछती है टीचर आपने ये टॉर्च क्यों जलाई, जिसपे ये कहता है कि मेरे को अब ये जितना भी लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रज है ना वो खत्म करना है। और वो कैसे करूंगा, वो ऐसे करूंगा कि अब सिन म्योंग चियोन का कोई भी विक्टिम होने नहीं वाला, अब इस चीज को मैं खत्म करके मानूंगा, अब मैं शांति से रहने वाला नहीं। और ये बंदा अपनी सारी की सारी दवाई जला देता है और ये एक माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फायर लगा देता है। देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड दिस थिंग। और सेओंग जी कहता है कि आज मैं सिन म्योंग चियोन को मार दूंगा जान से। और यहाँ हम देखते हैं वापस वही सीन, प्री जनरेशन के पांचों लोगों से घेर के खड़े। और फिर हम देखते हैं सेओंग जी कहता है
है आज शायद मैं यहाँ पे मारा जाऊँ, लेकिन कोई नहीं। इतने में शैमन जोर से चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो तुम सारे लोग। वो इन सबको कहता है कि तुम्हारे काम मैंने इसलिए पैसे नहीं भरे कि तुम ये करोगे, जाके विंजन को पकड़ो, वो मुजिन जिनका लड़का है, वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था। इतने में कहता है अरे बुढ़े आदमी रुक जा, रिलैक्स कर। इतने में पीछे से ये आता है कोजिमा ब्रोदर वाला, और ये बंदा कहता है कि अरे जा विंजन को पकड़। इस भी कहता है अबे मेरे को ऑर्डर क्यों दे रहा है। इतने में इसके पीछे इसका दोस्त आता है और वो कहता है हम यहाँ पर एम्प्लॉय और ये हमारे एम्प्लॉयर है, हमें सुननी पड़ेगी, तो चल चलते हैं। कुल मिला के ये फर्स्ट जनरेशन वाले सारे लोग चले जाते हैं विंजन को पकड़ने, और सोंगजियू के सामने रहते हैं सारे के सारे यक्षा, मतलब सारे यामाजाकी। और ये लोग बात कर रहे होते हैं सोंगजियू तेरे को शायद सच में मरना है, तूने अपने माउंट चोंडयोंग को छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम तेरे को अभी भी माफ कर देंगे। तू हमारा एक टाइम पे स्टूडेंट हुआ करता था, इसलिए मैं तेरे को माफ कर सकता हूँ, इसलिए फालतू बात मत कर, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। इतने में सोंगजी कहता है अबे तू इतना बड़बड़ तो नहीं करता था क्या, तू अपने लिए कोई टाइम वगैरह बचा रहा है ताकि तू मेरे को मार पाए बाद में। इतने में हम देखते हैं शिगियाकी उसे बुरी तरह मारता है और ये कहता है दो लोग, हम दोनों तुझे नहीं मारेंगे, तेरे लिए तो मैं इकलौता ही काफी हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं लड़ाई चालू होने वाली। उससे पहले हम देखते हैं पास्ट का एक बहुत ही बड़ा सीन, यहाँ पर गैप विंगम खड़ा होता है, कहता है यही वो जगह है। अब ये बंदा यहाँ पे आया और ये देखता है यहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी टीम लेके आ चुका है, इसके पीछे बाइक वो कौन है, उसके साइड में एक और बंदा और पीछे दुनिया भर के लोग हैं। बट ये जब यहाँ पे आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे ताइगुन हैन एंड गॉन कौन, ये दो लोग हैं, ये भी गैप विंगम गैंग के मेंबर हैं, ये दोनों हारे पड़े हैं। जिसमें गैप विंगम कहता है अभी तुम इतना नठल्ले तो नहीं थे, तुम इतने आराम से तो नहीं हार सकते हो। जिसमें बाइक को कहता है हाँ ये भी सही है। इतने वो लोग कहते हैं दी कोजिमा ब्रदर्स आए थे, जिसमें वो कहता है अरे बॉस को थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। ये लोग बताते हैं कि मेन लैंड से कोजिमा ब्रदर्स आए थे, उन लोगों ने काफी अच्छा मारा है। वो लोग यूज करते हैं कूडो नाम की कोई टेक्निक है, उसको यूज करते हैं, और उसके सामने हमारे सारे के सारे आदमी पावरलेस हो चुके थे। और हमें अभी पता चला है उन लोगों का नाम दी गोस्टली ब्रदर्स भी है। जिसपे गैप विंगम कहता है बाइक को कौन, इसके बारे में और पता करो, मुझे पता करना है कि कोजिमा ब्रदर्स कैसे हैं, और गैंग के अंदर सबको बता दो कि हमारे पास एक पावरफुल ओपोनेंट आ चुके हैं, पावरफुल पेयर ऑफ ओपोनेंट आ चुके हैं। और यहाँ पे शिगियाकी उसे बहुत गंदा मार रहा होता है और कह रहा होता है तू अपने टोर्सो को हमेशा खुला छोड़ देता है, इसलिए तू कभी भी नहीं जीत सकता। इतने में वो कहता है मैं तेरे पैर पे मारूंगा। इतने में वो बुरी तरह मारता भी, और वो कहता है तू बहुत वल्नरेबल है यार, तेरे को मैं आराम आराम से तोड़ सकता हूँ। और इस बंदे ने जो सोंगजी को तोड़ा है ना, बस पूछो मत। ये बंदा कहता है कि तू अभी भी मेरे लिए वही छोटा बच्चा है जो मेरे सामने आया था, और तू इतना गंदा पिट रहा होता है। बट शिगियाकी को अब रियलाइज होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा ऐसा फेस क्यों बना रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं सोंगजी को कुछ भी नहीं हुआ होता, ये कह रहा होता है क्योंकि मैं तेरे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। शिगियाकी कहता है क्या, ये बताता है मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि तू कितना ज्यादा डिल्यूजन में जी रहा है यार। इतने में शिगियाकी कहता है कैसा डिल्यूजन, और हम देखते हैं सोंगजी एक मुक्के में उसकी भसूड़ी भर देता है और कहता है कि मैंने तेरे को बहुत टाइम पहले ही सब पास कर दिया था। यहाँ पर ये बंदा पीठ के साइड में मारता है, उसकी विंग्स तोड़ देता है, और ये बंदा सिर्फ कूड़ो यूज कर रहा है अभी, और कूड़ो यूज करते हुए भी बहुत गंदा मार रहा होता है, पूछो मत इतना गंदा। फिर शिगियाकी सोचता है शायद ये बंदा अब मेरे टाट पे मारेगा तो मैं इसको ब्लॉक कर लूंगा। इतने में ये बंदा उसको घुमा के बुरी तरह शोल्डर थ्रो करके मार देता है। बट हम देखते हैं इसका दूसरा भाई आके बुरी तरह लात मार देता है, और वो कहता है थोड़ा अपने गार्ड पे रहे यार। शिगियाकी कहता है हिरोइकी मेरे रास्ते से दूर रहे, ये मेरा प्रे है। तो ये कहता है ये कोई प्रे नहीं है लड़के। अभी सोंगजी युग दोनों टेक्निक यूज कर सकता है, पहली चीज कूडो वो भी यूज कर सकता है, और दूसरी चीज जो सेंटर्ड अटैक्स हैं, जो भी स्ट्राइकिंग वगैरह दूसरे भाई ने सिखाई है वो भी यूज कर सकता है। इसका मतलब ये है ये बंदा कुछ ज्यादा अच्छा ट्रेन नहीं है, ये बंदा अभी राइट नाउ बहुत ही तगड़ा मास्टर हो चुका है कूडो के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमने शेर के बच्चे को सिखा दिया है कि कैसे हंट करना है। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्रे नहीं है, ये एक प्रेडेटर है जो हमारा प्रे कर रहा है। और ये लोग सोचते हैं इसको हराने का इकलौता तरीका है कि हम दोनों को साथ में अटैक करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं इनके जो इंस्टिंक्ट है वो इसे बता रहे होते हैं कि इस बंदे ने इन दोनों को सरपास कर चुके हैं। अब ये लोग इसको पता नहीं घुमा फिरा के कैसे उठा के मारते हैं, और हम देखते हैं सोंगजी कैसे जैसे बचता है। बट ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें ट्रू यक्षास बनना पड़ेगा, मतलब अपने इंस्टिंक्ट पे ऐसा लड़ना पड़ेगा कि हम सच में मारना चाहते हैं, जान से खत्म करना चाहते हैं। और ये लोग वैसे ही तरीके से अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर सोंगजी पता नहीं कैसे मिड एयर के अंदर उड़ता है, और उड़ के इन दोनों को पकड़ के लिटरली बोन्स को पकड़ के मिड एयर के अंदर तोड़ता है। और ये लोग सोचते हैं ये एक ऑर्डिनरी लड़का है, ये पास का सीन है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी लड़का है, ये क्या ही कर देगा, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन हमें क्या ही करना है, हमें तो वैसे भी इसको शैमन का यक्षा ही बनाना है और कुछ भी नहीं। बट ये लोग अब समझ जाते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे थे इसको ऑर्डिनरी लड़का समझ के, क्योंकि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था। जो रीजन था हमारे ये सब चीजें सोचने का वो ये था क्योंकि हम ऑर्डिनरी थे। और यहाँ पे जो सोंगजी ने इन सबको तोड़ा है ना भाई साहब, पैसा वसूल है यार, इस पूरी लुकिज्म को पढ़ने का पैसा वसूल है। मुझे लग रहा था कि ये एपिसोड कितना फुद्दू सा होने वाला है, ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट
काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पे सॉन्गजी ने उसे तोड़ा और ये कह रहे होते हैं कि हम लोग ऑर्डिनरी थे क्योंकि हम लोग जीनियस को पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि एक जीनियस है वो शायद रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी ऑर्डिनरी लड़के को, लेकिन एक ऑर्डिनरी लोग कभी भी एक जीनियस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और इसी के साथ हम देखते हैं सॉन्गजी ने इन दोनों को हरा दिया और वो कहता है ये यक्षास अब तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते शैमन, सिन म्योंग चियोन, और अब मैं तेरे को मारने वाला हूँ। इतने में हम देखते हैं शैमन कहता है एक ऐसा टैलेंट जो लिटरली डाउनग्रेड कर देता है कोजिमा ब्रदर्स को। क्या ऑर्डिनरी फाइटर्स है, क्या बढ़िया फाइटर है यार ये बंदा। क्या मुजिन जिन ने तेरे को सच में इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, मजा ही आ गया यार। लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ आज तू ही हारने वाला है। और फिर हम देखने वाले हैं इस एपिसोड का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट सीन, क्योंकि यहाँ पे नॉक नॉक होती है और यहाँ पर एक बंदा नॉक नॉक कर रहा है जिसके बाल रेड कलर के। और ये बंदा भाई साहब मजा आने वाला है। हम देखने वाले हैं बिगेस्ट फाइट। यहाँ पे चास्ट्री कह रहे होते हैं तो सेयोंगजियोक नाम का लड़का है जो तेरे को परेशान कर रहा है, बट कोई नहीं। शैमन कहता है मैं उसको संभाल लूंगा अपने इन कोजिमा ब्रदर्स से। जिसपे ये कहते हैं थोड़ा नीटली काम करे, तो वो कहता है इसका मतलब क्या है। जिसपे चार्ल्स शोई अपने एक बंदे को भेज देता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर को भेज देता है। और यहाँ पे सॉन्गजियोक पीछे मुड़ के देखता है, ये देखता है यहाँ पर एक बंदा लॉलीपॉप लेके आ चुका है छुपा छुप से। ये बंदा कह रहा होता है तो किसने मुझे बुलाया यार, पता नहीं तुम लोगों ने मुझे बुलाया था लेकिन डोर लॉक्ड हो रखे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अंदर आके देखो। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जेम्स ली और मैं यहाँ पर आया हूँ चार्ल्स शोई के कहने पे सेयोंगजियोक तुझे मारने। ओ भाई साहब, इस बात पे तो इस वीडियो पे लाइक हो जानी चाहिए 2000, क्यों ना कर दो लाइक। अब यहाँ पे जेम्स ली क्या करता है, वो सेयोंगजियोक का नाम लेता है और उसके पास आता है और कहता है सेयोंगजियोक द किंग ऑफ चॉनलियांग, ये पहली बार मैं तेरे से मिल रहा हूँ। फिर ये बंदा उसके पास आ जाता है और कहता है तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चार्ल्स शोई ने मुझे यहाँ पे भेजा था तेरे से लड़ने के लिए, लेकिन तू काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि तूने द कोजिमा ब्रदर्स को हराया जो लिटरली इतने पावरफुल थे कि उनको हराने के लिए प्री जनरेशन के लोगों को, फिस्ट गैंग के लोगों को भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। इसका मतलब ये है तू प्री जनरेशन के फिस्ट गैंग के मेंबर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेयोंगजियोक मैं तेरे साथ एक ऑफर बनाना चाहता हूँ, तू हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ले। अब ये बंदा इससे बात करने लग जाता है कि हम लोग है ना 4 मेजिक क्रूज बनाने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ एक गेम है जो हम सोच रहे हैं। वहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ लोग है ना सारी चीजों को ध्यान में रखे, ध्यान से देखे। वैसे हमारा प्लान ये था कि हम माइनस को रिक्रूट करेंगे जो लीड करेंगे 4 मेजिक क्रूज को, लेकिन तेरे जैसे इतने बढ़िया इंटरेस्टिंग ओपोनेंट के लिए हम सारे के सारे रूल चेंज कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमने अभी 2 रिक्रूट किए ना लोग, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होने वाला है। और ये 2 लोगों से मतलब रेफर कर रहा है कि हमारे गन एंड गो के, तो ये बोलते हैं क्यों ना तो ज्वाइन कर ले हमारे 4 मेजिक क्रूज को, और उसको चुपा चिप्स देने लग जाता है। इतने में सेयोंगजियोक उसको देखता है और वो बंदा भी उसको एक पता नहीं खाने की चीज देता है और कहता है मेरा बच्चा अभी तू छोटा बच्चा है, जा जल्दी से घर जा, मैंने तुझे वैसे भी चॉनलियांग में कभी देखा नहीं है, तेरी माँ तेरे लिए डर रही होगी, शांति से जा। और यहाँ पे शैमन गुस्सा हो रहा था, वो कह रहा होता है मैंने चार्ल्स को बोला था एक बढ़िया लड़के को भेजो, मैंने सोचा था कि वो उस लड़के को भेजेगा, मतलब गनपा को। ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्वर जिसके बारे में मैंने सुना नहीं, कौन है ये जेम्स ली। और सेयोंगजी यहाँ पे कह रहा होता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे से बात करने में, मेरा सिर्फ इकलौता इंटरेस्ट है और वो है सिन म्योंग चियोन, और ये बरसों पुरानी लड़ाई आज खत्म हो जाएगी। इतने में जेम्स ली एक पंच में सेयोंगजियोक को दूर फेंक देता है और ये कहता है बहुत गलत बात है, मुझे लगा था कि हम दोस्त बन सकते हैं। अब सेयोंगजी कह रहे हैं नहीं यार ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और जेम्स ली लिटरली उड़ उड़ के उसे मार रहा होता है, वो बंदा उसको हवा हवा में मार रहा होता है। सेयोंगजी सोच रहा है ये बंदा कौन है, क्या सच में कभी सिन म्योंग चियोन के हेंचमैन के अंदर में ऐसा कोई बंदा था, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा था। इधर में जेम्स कहता है ये टूट चुका है, तो वो कहते हैं क्या। यहाँ पे हम देखते हैं सेयोंगजियोक का शोल्डर टूट चुका है, बट हम देखते हैं सेयोंगजियोक ने इस बंदे को ग्रैब करने के लिए अपना शोल्डर तोड़वा दिया और उसको ग्रैब करके सीरियम वो यूज करता है। कुल मिला के इसने ये वाली हिट इसलिए ली थी ताकि वो उसको ग्रैब कर पाए और अपना सीरियम यूज कर पाए, और वो बंदा अपनी 6 टोज की ताकत को यूज करके उसे घेर ही रहा होता है। बट हम देखते हैं जेम्स ली कहता है सॉरी यार सेयोंगजियोक, लेकिन मुझे तुझे बताना पड़ेगा, तू मुझे नॉर्मल सीरियम से कभी भी नहीं हरा सकता। और ये बंदा अभी सेयोंगजियोक के ऊपर होता है और मारने की सोच ही रहा होता है। और जेम्स ली कहता है कि तेरे को अगर मुझे फेंकना है तो तुझे कम से कम मुजिन जिन का सीरियम। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं इसने उसकी हड्डियां पकड़ ली और हड्डियां पकड़ के देख के जमीन में देख के मार देता है और कहता है मैं तुझे बहुत आराम से फेंक सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगले सीन में ये बंदा वापस एक अटैक कर देता है सेयोंगजी के ऊपर जो बहुत फास्ट है, और अगला अटैक वापस उसके सर पे कर देता है, इतना गंदा करता है कि बस पूछो मत। और फिर ये बंदा कहता है सीरियम, ये तो यार तू सच में कभी मुजिन जिन वाला सीरियम यूज कर रहा है, तो उस बंदे की टेक्निक कैसे यूज कर रहा है मुझे ये भी बता देना। इतने में सेयोंगजी कहता है आखिरकार तूने बाहर निकाल लिया। ये कहता है
सॉरी, ये बोलता है अपना हाथ, ये कहता है मेरा हाथ। सोंगजी कहता है ये जो तू हाथ अंदर रख के लड़ रहा था ना, मुझे दिमाग खराब कर रही थी ये चीज, आखिरकार तूने हाथ बाहर निकाल लिया। जेम्स ली कहता है क्यूट यार। इतने में हमारा सोंगजी बुरी तरह टैकल कर देता है। जेम्स ली कहता है अच्छा टैकल, तुझे लगता है मेरे पे काम करेगा, बट हमें पता चलता है इस बंदे ने ट्री पे अपना टैकल दे के मारा है, क्योंकि इस बंदे को अपना शोल्डर है वो वापस डिसलोकेट से लोकेट करना होता है, सही करना होता है। और यहाँ पे सोंगजी कहता है मेरा शोल्डर ठीक हो गया, नो टेंशन। और फिर बाद में जेम्स ली रेडी हो जाता है, वो अपनी शर्ट फेंकता है और कहता है मुझे समझ आया कोजिमा ब्रदर्स को इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी, क्योंकि तू उनके लिए बहुत ही ज्यादा था, तेरी एबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बस पूछो मत। और मैं ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे मिडिल ऑफ नोवेयर में इतने पावरफुल फाइटर से मिलूंगा। इसका मतलब ये है ये दुनिया बहुत ही छोटी है यार, यहाँ पे हम कभी भी किसी से मिल सकते हैं, लेकिन तू मुझे नहीं हरा सका। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तेरे पास नहीं है, और वो है स्पीड। और यहाँ पर ये स्पीड बोलते ही इसको बुरी तरह मारता है। और हम देखते हैं सोंगजी कुछ सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है। यहाँ पर जेम्स ली उसको बुरी तरह मारता जाता है, चटाचट मारता जाता है। जेम्स ली कहता है मैं सिर्फ फास्ट हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि मैंने सरपास कर दिया मास्टरी और फलाना ढिमकाना। और यहाँ हम देखते हैं जेम्स ली कहता है ओ डियर, इस बंदे ने भी शायद सरपास कर दिया है मास्टरी इन एंड्योरेंस। और हम देखते हैं सोंगजी युक ने अपनी पहली मास्टरी सरपास कर दी है यहीं पे खड़े खड़े, और वो होती है एंड्योरेंस के अंदर। और अगले सीन में सोंगजी युक उसको बहुत ही गंदी तरह पंच मार रहा होता है, बट यहाँ पे जेम्स कहता है सॉरी यार ये चीजें काम नहीं करेंगी। और इस टाइम पे जेम्स ली अपने पैर से बहुत आराम से इसके अटैक को पैरी करने की सोच रहा होता है, डिफ्लेक्ट करने की सोच रहा होता है। बट हम देखते हैं जेम्स ली खुश हो ही रहा होता है, वो सोच रहा होता है स्पीड एंड टेक्निक ये ऐसी चीज है जो मैं पोजेस करता हूँ। बट यहाँ पर सोंगजी युक ने बहुत ही गंदा पंच उसके ऊपर मार दिया, और जेम्स ली सोचते हैं यार मैं पैरी कर नहीं पाया इसके ब्लो को। इसका मतलब ये है सिर्फ एंड्योरेंस नहीं, इसने स्ट्रेंथ की भी मास्टरी अचीव कर ली है ओ भाई साहब। और यहाँ पे जेम्स ली कहता है बहुत इंप्रेसिव यार, मतलब मजा आ गया, मैं यहाँ पे एक ऐसे लड़के से मिला हूँ जो एक नहीं दो जगह पे सरपास कर चुका है मास्टरी, मजा ही आ गया यार। मैं सच में एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था ऐसे ओपोनेंट से लड़ने के लिए। तू मेरे को फोर्स कर रहा है कि मैं अपने प्लान को रिवाइज कर दूं यार, इस फाइट के अंदर तो बहुत कुछ जाने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर सोंगजी कहता है ये क्या बकवास कर रहा है मास्टरी फलाना ढिमकाना यार, ये सारी चीजें काफी चीजी सुनाई दे रही है। और जेम्स ली कहता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जितना मैंने सोचा भी नहीं है। जेम्स ली फिर बाद में स्पीड वाली अटैक यूज करके उसको बहुत गंदा मारता है। यहाँ पे वो कहता है शायद ऐसा हो सकता है सोंगजी तू बहुत सारे लोगों के सामने शायद फर्स्ट ओपोनेंट होगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे सामने तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यार, तूने एक रॉन्ग ओपोनेंट चूज किया है। और यहाँ पे जेम्स ली एक चीज समझाता है कि बेशक हम दोनों ने दो एरियाज के अंदर मास्टरी सरपास करी है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा मेजर जो गैप है ना वो ये है हमारे एक्सपीरियंस के अंदर, और उस वजह से मुझे नहीं लगता कि तू मेरे को हरा सकता है। और इस चक्कर में सोंगजी यहाँ पे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर लूंगा यहाँ पे खड़े खड़े और ओपनिंग ढूंढूंगा मारने के लिए। बट हम देखते हैं जेम्स ली अपने पैर से उसके हाथ को नीचे करता है और अपने पैर से इतनी गंदी किक मारता है बस पूछो मत। सोंगजी एक और पंच लेके उसको मार रहा होता है, जो पैनल्स बना रखे होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बना रखे होते हैं, और सोंगजी बहुत ही गंदा पंच मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं जेम्स कहता है इट्स नो यूज ब्रो, तू मुझे नहीं मार सकता, अगर तुझे मुझे हराना है तो उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, वो है मेरी स्पीड के बराबर तुझे आना। लेकिन ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर तू मेरी स्पीड को कैचअप करने लग गया इसका मतलब ये है तू सरपास कर देगा एक और एरिया के अंदर, वो होने वाली स्पीड। और अगर तूने वो चीज सरपास कर दी तो इसका मतलब ये है जो तेरा पोटेंशियल है वो मेरे से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ। इतने में हम देखते हैं सोंगजी युक ने उसको पकड़ ही रखा होता है, बट वो छोड़ देता है। और यहाँ पे जेम्स भी घूम के उसको बहुत गंदा मार रहा होता है, बहुत गंदी किक मार रहा होता है, जिसमें सोंगजी कहता है काश मैं सिर्फ देख पाता तो शायद मैं समझ पाता और अपने जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह उन सबको शायद मैं बचा पाता। और यहाँ पर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पे मुजिन कह रहा होता है कभी भी मैंने तेरे जैसा पोटेंशियल एक इंसान के अंदर नहीं देखा। सोंगजी युक मेरी बात सुन, मैंने तेरे को हर एक चीज सिखा दी है, अगर तू उस हिसाब से ट्रेन करेगा जैसे मैंने तुझे चीजें सिखाई हैं तू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तू शायद सरपास कर सकता है 1 नहीं 2 नहीं शायद उससे भी ज्यादा एरियाज के अंदर, और ऐसा हो सकता है कि शायद तू मेरे लेवल पे भी पहुंच जाए कभी ना कभी। लेकिन ये सारी चीजें लागू होती हैं तेरे पे अगर तू अनलॉक कर पाता है तेरी हिडन बिलीफ को, हिडन पावर को। अपनी 2 आंखों पे भरोसा कर, अपने 2 हाथ पे भरोसा कर, अपने 2 पैरों पर भरोसा कर। तेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, तेरे पास एबिलिटी है, तू जो भी चाहे जो भी विश करे वो तू पा सकता है। बिलीव इन एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। और यहाँ पर हम देखते हैं सोंगजी युक फीड के अंदर मास्टरी अचीव कर चुका है। ये बंदा किक मारता है, ये ब्लॉक करता है, डोज करता है, जेम्स कहता है स्पीड, और यहाँ पे जेम्स सोचता है बे कोइंसिडेंस होगा। इतने में हम देखते हैं सोंगजी यहाँ पे गायब होता है उसके सामने से। भाई गूज बम्स आ रहे थे मुझे, गूज बम्स। और ये बंदा उसके पीछे आके उसको हवा में उठा के लिटरली जमीन पे दे के गाड़ देता है। और यहाँ पर द लेजेंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन गॉट बीटन अप बाय द सोंगजी युक, द किंग ऑफ चोनलियांग। भाई साहब सोंगजी युक ने इसको इतना गंदा मारा है बस पूछो मत। सोंगजी कहता है तूने कभी भी नहीं देखा जो तेरे से अच्छा था, लेकिन मैंने देखा है। ये बंदा मुजिन जिन की बात कर रहा होता है भाई साहब। अब यहाँ पे सोंगजी युक कहता है कि वाह यकीन ही नहीं होता सिनमोंग
चियोन तेरे पास एक इतना अच्छा सबॉर्डिनेट है, लेकिन अगली बारी तेरी है। इतने में पीछे से जेम्स ली कहता है अभी तू किसको कह रहा है सबॉर्डिनेट बे? तुझे लगता है मैं सिनम्योंग चियोन की सुनता हूँ? मैं सिर्फ एक आदमी की सुनता हूँ और वो है चार्ल्स शोई। तू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी किंग्स भी इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं अपने पूरे के पूरे प्लान को रीथिंक करूंगा, वापस से बनाऊंगा। इतने में हमारा सोंगजी कहता है खड़ा मत हो, वापस पिटेगा तो मुझे नहीं उठा सकता। तो ये कहता है अरे यार बहुत बकवास करता है सोंगजी यार, तुझे ऐसा नहीं लगता तू ओवरली कॉन्फिडेंट है? लेकिन हमारा जेम्स ली जाके उस पर अटैक कर देता है और जेम्स ली कहता है अब तू वापस मुझे नहीं मार पाएगा, तू वापस विथस्टैंड नहीं कर पाएगा मेरे ब्लोज को। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं जेम्स से उसके अटैक को साइड करता है और ऐसे वॉइड टेक्निक है, इसको लिटरली घुमा के पंच मार ही रहा होता है। बट अपना सोंगजी कहता है कि अब वापस नहीं होने वाला ये, और देख के चट्टू मार देता है और घेर देता है। और वो कहता है मैं तेरे सारे मूवमेंट देख सकता हूँ। कुल मिला के अब जेम्स से जितनी भी अटैक करेगा वो नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि सोंगजी युग उसको सरपास कर चुका है। सोंगजी युग उसको बहुत गंदी तरह मारता है। फिर लास्ट पंच हम देखते हैं सोंगजी युग ने ऐसा मारा बस पूछो मत। और यहाँ पर फिर वो सीरियम यूज करके उसकी हड्डियां पकड़ के उसको घेरता है और सोंगजी कहता है बस हो गया यार, अब मत लड़। इस फाइट का आउटकम बहुत पहले डिसाइड हो चुका था। मुझे पता है कि तू कोई प्रोडिजी वगैरह है और तू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रखा होगा जो चीजें यहाँ पे हो रही है इस चक्कर में, लेकिन तू उसी टाइम हार गया था जब से मैं तेरे अटैक देखने लग गया हूँ। अभी तू वैसे भी सिनम्योंग चियोन के साथ है नहीं, तो शांति से चला जा। मैं चियोनलियोंग के बाहर किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता हूँ। इतने में जेम्स ली कहता है थैंक यू सो मच, तेरी वजह से अब मैं वो चीज देख सकता हूँ। सोंगजी कहते हैं क्या? ये बताता है तेरी वजह से, तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल फाइटर की वजह से अब मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। जेम्स ली कहता है मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस करंट जनरेशन के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को देखना। पहाड़ों के अंदर जंगल के पार ऐसे आदमी से मैं मिला हूँ, बहुत बढ़िया बात है। तेरी वजह से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी सरपास कर चुका हूँ इस चीज को। और हमारे जेम्स ली ने एक और मास्टरी सरपास करी है। आई डोंट नो अब वो मास्टरी कौन सी है, बट जेम्स ली कहाँ दूर खड़ा था, वो एकदम से उसके पास आता है और एक किक में हम देखते हैं बहुत ही गंदा मारता है। यहाँ पे सोंगजी सोचते हैं ये स्पीड है, नहीं ये स्पीड नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। यहाँ पर इस बंदे ने पीछे की पूरी दीवार फाड़ दिया भाई। और जेम्स ली अब उसकी बहुत सारी तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था सिर्फ तेरी वजह से ये चीज मैं कर पा रहा हूँ, तेरी वजह से इन सारी चीजों को मैं देख पा रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो भी पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये बंदा पैर ऊपर उठा के बहुत गंदा उसको मार ही देता है। और अब सोंगजी को समझ आ चुका है कि इस बंदे के साथ इस फाइट को मैं और ज्यादा देर तक नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये बंदा टाइम के साथ धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इस फाइट को अगर और ड्रैग किया तो मैं डिसएडवांटेज में आऊंगा। तो कुल मिला के इसको हराने का इकलौता रास्ता ये है कि मेरे को एक हिट के अंदर इसको खत्म करना है, सिर्फ एक हिट में इसको खत्म करूंगा। और ये बंदा भाग के जाता है और उसको मारने के लिए रेडी खड़ा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक और बंदा आ चुका है। कुल मिला के यहाँ पर प्री जनरेशन के ये टट्टू आ चुके हैं जो पैसे लेके सबको मारा करते हैं। ब्योल्गोली को मिल चुका है वेंजिन और ये कह रहा होता है इन बच्चों ने बहुत भगा दिया। इन दोनों को मिल चुके हैं बाकी सारे बच्चे और कुल मिला के इन लोगों ने इन बच्चों को पकड़ लिया है। इतने में हमारा सोंगजी कहते हैं इन बच्चों को छोड़ दो, बस इतनी सी बात है, तुम मेरे पीछे हो ना, मैं आ जाऊंगा। इतने में यहाँ पे शैमन कहता है ना 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 ना, ये बंदा मेरी जान लेना चाहता था और मैं इसे छोड़ दूं। इतने में भाई साहब सोंगजी कहता है सच बता, मुझे पता है, मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया है कि मोजिन जिन के सन से तू बदला, मोजिन जिन के लड़के को तू क्यों मारना चाहता है। वो बोलता है क्या, जिसपे ये बताता है मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि तेरे और मोजिन जिन के बीच में क्या हुआ था और उस इंसिडेंट के बाद से तू मोजिन जिन को बहुत बुरी तरह नफरत करता होगा, बहुत नफरत से देखता होगा, लेकिन इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इस बच्चे को छोड़ दे। तेरे को बस इस बच्चे को पेन देना है, दुख देना है, दर्द देना है, इससे अच्छा तुम मेरे साथ कर ले जो करना है। इतने में शैमन कहते हैं क्या, सोंगजी कहता है जो भी तू इस बच्चे के साथ करना चाहता था वो तू मेरे साथ कर ले, विंजन के साथ मत कर, जो भी करना है मेरे साथ कर ले। इतने में खुश होता है और वो सबको कह देता है ठीक है भाई साहब, सब साइड हो जाओ और बच्चों को जाने दो, अब हम इसे मारेंगे, इसे इतना मारो कि ये रो दे, अपनी जिंदगी के लिए बैक करे। और हम देखते हैं यहाँ पे लड़ाई धड़ाई भड़ाई सब चल रही है, लेकिन इस बंदे ने एक आवाज नहीं निकाली। अगले सीन में जेम्स यहाँ पे बैठा होता है, वो कह रहा होता है इस बंदे ने मुझे वापस सरप्राइज कर दिया यार, क्योंकि सोंगजी ने इतनी गंदी पिटाई के बाद एक हल्की सी आवाज तक नहीं निकाली है। जिसपे सोंगजी कहता है या तो ये इसलिए क्योंकि जो प्री जनरेशन की टट्टू तूने हायर किए वो सारे बहुत वीक है, क्योंकि वो लोग इस बंदे में से एक आवाज है निकल वहां पाए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे शैमन क्या करता है, इस बंदे की जो छठी छठी उंगलियां होती है ना वो सारी काटने की बात करता है और ये कहता है तुझे पता है ना अगर मैंने 6 फिंगर काट दी तो तू पावरलेस हो जाएगा, तेरी कोई पावर नहीं बचेगी। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या लॉजिक है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे बताओ कि अगर 6 फिंगर नहीं रहेगी तो ये बंदा कैसे पावरलेस हो जाएगा। शैमन कहता है अगर तेरी छठी उंगली गई ना तो तेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ चली जाएगी जिसपे तू इतना ज्यादा प्राउड है और फिर तू कुछ नहीं बचेगा, एक यूजलेस ट्रैश बचेगा। इतने में पीछे से आवाज आती है सोंगजी मैं तेरे साथ एक ऑफर करना चाहता हूँ। फिर हमारा जेम्स इसके साथ एक ऑफर करने की बात करता है, ये कहता है मैं इन सब लोगों को संभाल लूंगा लेकिन तू हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो जा। और सिनम्योंग चियोन बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वो तेरी उंगली काट देगा, लेकिन अगर तू हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेता है तो मैं तेरे को बता रहा हूँ मैं इन सबको मारूंगा पीटूंगा, जो करना है करूंगा, लेकिन तेरे को बचाऊंगा। इतने में सोंगजी
जी कहता है शट अप यार, तो इन बच्चों को जगाएगा क्या। और यहाँ पे जेम्स ली के हाथ से लॉलीपॉप गिरती है और वो कहता है कितनी अजीब बात है। और फिर जेम्स ली कहता है यार ये पहली बार था कि मैंने एक बंदे को 2 बार ऑफर किया था और ये पहली और आखिरी बार था। और यहाँ पर शैमन सारी उंगलियां काट देता है, लिटरली काट देता है। और जेम्स ली ये सब देखने के बाद बस ये कहता है गुड बाय माई ऑल टू ब्रीफ राइवल। इसका मतलब ये है जेम्स ली सेओंगजी को अपना राइवल तो मानता है, बट हम देखते हैं शैमन ने इसकी सारी उंगलियां काट दी है, लेकिन हमारे सेओंगजी ने एक आवाज तक नहीं निकाली। सेओंगजी कहता है बच्चों को जाने दो, जिसपे वो मना कर देता है। और वो क्या करता है, विन की आंख पकड़ता है और वो कहता है मैं शुरू से छोड़ने नहीं वाला था भाई, मैं इसको पाड़ूंगा, मतलब जान से मारूंगा। और ये बंदा उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं सेओंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ना ये नहीं कर सकता तू। बट यहाँ पर आ जाते हैं कोजिमा ब्रदर्स और वो उसको बहुत मारते हैं। फिर बाद में शैमन कहते हैं इसको मारो, जितना मार सकते हो मारो। इसकी छठी उंगली, छठी टो सब जा चुकी है, इसका मतलब ये पावरलेस हो चुका है। इतने में कोजिमा ब्रदर कहते हैं कितनी अजीब सी बात है, मैं तेरे नए सेल्फ के साथ लड़ना चाहता था लेकिन शायद अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि तेरे अंदर उतनी ज्यादा पावर अब बची नहीं है। बट सेओंगजी यहाँ पे यही कह रहा होता है कि इन बच्चों को जाने दो, बस इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं शैमन विंजन को मार ही रहा होता है। इतने में यहाँ पे एक और बंदा आता है, वो कहता है इट्स एन इमरजेंसी, कुछ इंट्रूडर्स है जो आ चुके हैं। तो ये लोग कहते हैं इंट्रूडर्स। फिर हम देखते हैं यहाँ पर और कोई नहीं आया, फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स आ चुके हैं। और यहाँ पर आके सबसे पहले ताइसुमा कहता है इन सबको तो मैं ही मार दूंगा। यहाँ पे फिर सेओगडू कहता है अरे बाप रे हम सब वापस मिल रहे हैं। जाइग्योना कहता है अरे वाह कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। कुल मिला के 4 5 6 लोग आ चुके हैं। फिर बाद में जी चैंग क्वॉक भी आ चुका है और ये कहता है हम यहाँ पे सेओंगजी युग के लिए आए हैं, वो भी हमारे पर्सनल फीवर के लिए, इसलिए कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। और प्री जनरेशन के लोग कहते हैं अबे ये कौन है वे। इतने में जेम्स ली कहता है दोस्त ये लोग इसके दोस्त हैं। और यहाँ पे सेओंगजी युग भी शॉक था। ये लोग कहते हैं हमें तेरा सिग्नल मिल गया था वीरे। और कुल मिला के ये वाली वीडियो थी सिर्फ यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरा मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कौन सा अच्छा पार्ट था। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, शाउट आउट्स वगैरह मैं अभी आपको देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो 2000 लाइक कर दो, 700 कमेंट्स कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सबसे पहला शाउट आउट जाता है कृष्णा 69 इसकी कमेंट्स छोड़ो, शाउट आउट जाता है भाई को क्योंकि इसने कमेंट किया था। फिर जाता है शाउट आउट एनिमे लवर एक्सपेनियन, इस बंदे ने शाउट आउट मांगा था, तो शाउट आउट भाई आप लोगों को बहुत बढ़िया, थैंक यू। फिर है डैडी योगेश, वाह भाई डैडी योगेश इसने बहुत ही अच्छी बातें करी थी, इसने पीक बोला था सारे मोमेंट्स को, तो शाउट आउट जाता है भाई आपको। फिर आता है ओम कुमार, इसने मुझे बोला कि शाउट आउट मत देना लेकिन आप ग्रो होना, ग्लो अप करना, तो शाउट आउट जाता है ओम कुमार भाई। फिर आता है और वाह हिमांशु है मेरे हिसाब से ये बंदा, ये कहता है मैं एडिक्ट हो चुका हूँ आपके लुकिज्म एक्सप्लेनेशन से, तो भाई शाउट आउट जाता है आपको, थैंक यू सो मच। फिर जाता है जोहान जाकी, इस बंदे का नाम है नजफ हसन, इसने मुझे बोला था शाउट आउट के लिए, इसने मुझे शाउट आउट के लिए बोला था, तो शाउट आउट टू यू मैन। फिर आता है क्रिमिनल गेमिंग YT9789, बिग फैन, एक शाउट आउट प्लीज, तो शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर आता है अंश चंद्रा YT, इस बंदे ने मुझे 3 चैनल से सब्सक्राइब किया है, तो शाउट आउट टू यू भाई। फिर आता है योगी 0, चलो छोड़ो इसको नहीं दे रहा शाउट आउट। फिर आता है नागेंद्र ठाकुर, गनपा की एंट्री, शाउट आउट प्लीज, शाउट आउट भाई। फिर कोई अयान उद्दीन है, उसने भी शाउट आउट के लिए बोला था, शाउट आउट टू यू भाई। फिर अब्दुल रहमान, मेरे को शाउट आउट दे दो, तो दे दिया भाई शाउट आउट। फिर बाद में कोई आयुष करके है, इसने भी शाउट आउट के लिए बोला था, इसने बोला हाई पॉइंट बहुत ज्यादा डाल दिया आपकी वीडियो में, तो इसको भी जाता है एक शाउट आउट। फिर आता है कबीर यादव, इस बंदे ने मुझे बोला कि अगर शाउट आउट दूंगा तो ये पक्का 100% मेंबरशिप ले लेगा, तो कबीर यादव अब लेनी पड़ेगी मेंबरशिप, जल्दी से ले ले। फिर आता है अथर्व करके, इसने भी मुझे शाउट आउट के लिए बोला था मत भूलना, तो नहीं भूला हूँ, शाउट आउट भाई आपको। फिर आता है गौरव ढांगर, इस बंदे ने भी मुझे शाउट आउट के लिए बोला, तो शाउट आउट भाई। अगला आता है BK2 PUBG किंग, मेरे हिसाब से ये बंदा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये मेंबरशिप लेने नहीं वाला भाई, तो मेंबरशिप ले लेना, शाउट आउट तो मैं दे दूंगा, तो मेंबरशिप ले। फिर कोई AE सेंसर करके, इसने भी शाउट आउट के लिए बोला था, तो शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर आता है बीबेक एडिट, इसने मुझे बोला भाई इस बार भी शाउट आउट नहीं दिया, तो लो भाई इस बार आपको शाउट आउट जाता है। फिर आता है अब्दुल रहमान, जिसको मैंने अभी शाउट आउट दे ही दिया था। फिर आता है शैडो गेमिंग, इसको भी मैंने शाउट आउट दिया था पहले भी। और फिर प्रखर श्रीवास्तव करके है, इस बंदे को शाउट आउट वापस से जाता है। फिर है एलाइट गेमर, और इसने मुझे बोला आपने वापस से शाउट आउट नहीं दिया, तो शाउट आउट भाई वापस से। और फिलहाल के लिए बस इतने ही शाउट आउट, ज्यादा तबीयत मेरी ठीक है नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो 2000 लाइक, 700 कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।